में। तो उम्मीद है कुछ किसान को उससे फ़ायदा मिलेगा और आने वाले फसल जो होगा रबी का फसल उसमें काफ़ी यहाँ पे खेती हो पाएगी। यदि ये नाला निर्माण नहीं होता है तो रबी फसल ही सबसे ज़्यादा मार खाएगा। ये धान तो गया ही, 100 एकड़ धान एकदम 100% वो झाट पकड़े लेते। अब बताइए, वार्ड पार्षद है आपके गांव के, एक गणमान्य व्यक्ति हुए, कहीं ना कहीं आपके उसके लिए आप इस तरह की भाषा निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया है, इसलिए भाषा निकालते हैं। मतलब कहीं नाराजगी है आपको उससे? आप जो इन तपतपी धूप में आप नाला निर्माण कर दिए, ऐसा क्या आवश्यकता हो गई नाला निर्माण की? सर बहुत धान क्षति भए गेलै ना, बहुत धान डूबि गेलै है ना सर। वो पानी निकाले कारण ये कह रहल छी सर। दू दिना चलतो बहुत, हाँ 2 दिन चलते, 2 दिन बाद दू दिन चलतो बड़ा। नमस्कार, आज आप हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ ग्रामीण बंधुओं हैं जो कई घंटों से ये तपती धूप में कई घंटों से परेशान है नाला निर्माण में। आइए हम इन बंधुओं से जानते हैं, इन किसान भाइयों से जानते हैं कि ये इतनी तपतपाती धूप में लोग को चलना मुश्किल हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है। ये लोग इन तपतपाती धूप में, आप देख सकते हैं कई सारे ग्रामीण बंधु हैं, किसान भाइयों हैं जो नाला निर्माण कर रहे हैं। आइए इन किसान भाइयों से हम जानते हैं कि आखिर ये लोग इतनी तपतपी धूप में नाला निर्माण क्यों कर रहे हैं। आप दिखा सकते हैं, दिखाइएगा इधर, आप देख सकते हैं। आइए आप दिखा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर थोड़ा 2 मिनट रुकिए। क्या नाम है सर? सुनील पासवान। आप जो इन तपतपी धूप में आप नाला निर्माण कर दिया, ऐसा क्या आवश्यकता हो गई नाला निर्माण की? सर बहुत धान क्षति भए गेलै ना, बहुत धान डूबि गेलै है ना सर। वो पानी निकाले कारण ये कह रहल छी सर। मतलब पानी निकासी के कारण नाला का निर्माण कर रहे हैं? हाँ सर, यह कारण करीब 200 बीघा धान दहा गेलै सर। तो आप समझ सकते हैं लगभग कि इतनी वर्षा हुई, इतनी पानी है कि लगभग किसान भाइयों के 200 बीघा के लगभग धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। आखिरकार ये किसान भाइयों थक हार के, आशा देख के थक हार के आखिर अपने से ही लोग आके, आप देख सकते हैं कि नाला का निर्माण कर रहे हैं। अब बताइए, इतना धान आप लोगों का बर्बाद हो गया, कहीं आपको सरकार तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं मिले सर, कोई मदद नहीं मिलल छै। कोई सरकार देखे भी नहीं एलै है यहाँ की कितना क्षति भेलै है। कोई देखने नहीं आया? कोई देखने के लिए सर नहीं एलै है अभी तो। मतलब कोई देखे नहीं लाया? मतलब आप आवेदन दिए, आप आवेदन ब्लॉक में जाके आवेदन दिए, सूचित किए कर्मचारी महोदय को? सबके कहलिए सर, कोई अखन तक नहीं पहुँचल है ना यहाँ अथी पर, जमीन पर कोई पहुँचबे नहीं करले। कोई पानी देखे के लिए भी नहीं राजी भेले। अब बताइए नाला पानी निकासी का एकमात्र ऑप्शन है नाला निर्माण। आप नाला निर्माण से संबंधित आप जो सरकारी कर्मचारी है उसको रूबरू कराए कि नाला निर्माण बहुत ज़्यादा आवश्यक है? सबके कहलिए सर, कोई नहीं मान ले, कोई मानबे नहीं करले। और नहीं कोई यहाँ अले ना जमीन भी देखे, पानी देखे कोई नहीं आयल छै अभी तक। कोई हमें के डूब गलिए ना सब पानी, मैंने पूरा क्षति से 200 बीघा 300 बीघा क्षति छै। अखन पानी अगर खेत में रुकल छै, वही निकाले के लिए सर हमने ये काम कह रहे छी। निकालने के लिए अब इतनी धूप में? इतना धूप में सर पेट के लिए बहुत कुछ करे पड़े सर। पेट के लिए तो धूप की यहाँ पानी में भी खटल पड़ते सर। आप समझ सकते हैं। अब बताइए पानी निकासी के लिए ये लोग कितना परेशान है, कितने घंटों से परेशान है इन तपती धूप में। इन किसान भाइयों की, इन अन्नदाता भाइयों की आप देख सकते हैं क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। आइए और कई सारे यहाँ पे बंधु हैं, आइए हम जानते हैं। आप दिखाइएगा एक एक करके, आप देखिए, दिखाइएगा। देखिए इन किसान भाइयों का लगभग 200 बीघा ज़मीन जो धान की फसलें जो हैं पानी में डूब चुकी है। उन पानी को निकालने के लिए, जल निकासी के लिए ये लोग खुद से आके नाला निर्माण कर रहे हैं। आइए 2 मिनट रुकिएगा सर। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मंडल। अब बताइए, आप जो नाला निर्माण कर रहे हैं, क्या जरूरत आ पड़ी है नाला निर्माण की? पानी बहबेला। पानी बहबेला? मतलब पानी क्या पानी बहावे छो? मतलब पानी से क्या हुआ है? धान दहा गेल। दहा गेला? कितना धान दहा गेले? लगभग 5 बीघा। 5 बीघा? आपका 5 बीघा? आपका 5 बीघा एकदम? हाँ। अब बताइए सरकार से कुछ लाभ? कोई लाभ नहीं सर, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं? तो मतलब अपने से करे पड़ ले नाला निर्माण? अपने से। चलिए आप देख सकते हैं परेशानी को, आप समझ सकते हैं किसान बंधुओं की। आइए और कई सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे किसान भाई है, आप देख सकते हैं। आइएगा, दिखाइएगा, एक एक नाला निर्माण को दिखाइए। आप एक एक मट्टी को दिखा सकते हैं। आप देखिए कितनी कितनी मट्टी निकाली गई है इस नाला से। आप देख सकते हैं कितनी कितनी
मिट्टियाँ निकाली गई इन नाला निर्माण में। कितने दिनों सुबह से ही ये लोग एकदम परेशान है तपती धूप में। आप दिखाइएगा। क्या नाम है सर? बकू पासवान। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? नाला खोद रहा है, सब वही देख रहे हैं। नाला खोद रहे हैं? हाँ, आप खोद भी रहे हैं। ओ, मतलब आप अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, मतलब सब मिलके नाला निर्माण कर रहे हैं। हम्म। आखिर नाला निर्माण क्यों? धानदाई हुआ है। धांधली हुआ है। कितना धांधली हो गया? लगभग सब किसान मिला के 100 एकड़ जमीन डूबा है। 100 एकड़ जमीन डूब गई है। हाँ, मतलब अब बताइए कितने दिनों से धान में पानी है? लगभग महीना रस। क्या लगता है आपको, आप नाला निर्माण करने से, जल निकासी से आपकी फसल पुनः उत्पन्न हो सकती है, पुनः फसल हो सकती है? अभी नहीं होगा तो बैसाखी तो होगा। मतलब ये जो फसल जो डूब गई है वो बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो गया सब। मतलब उसको संभालने की कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं। मतलब ये भविष्य के लिए उससे पानी निकासी की जा रही है। सोच रहा है, उसी के लिए सोच रहा है सर। हैं के वार्ड पार्षद वो झाट पकड़े लेते हैं। अब बताइए, वार्ड पार्षद है आपके गांव के, एक गणमान्य व्यक्ति हुए, कहीं ना कहीं आपके उसके लिए आप इस तरह की भाषा निकाल रहे हैं? बहुत बढ़िया है, इसलिए भाषा निकालते हैं। मतलब कहीं नाराजगी है आपको उससे? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। कहता है चलो वहाँ नाला निर्माण है तो कहता है हमको फुर्सते नहीं, तो उसको क्या कहिएगा? फुर्सत नहीं है। हाँ, अब बताइए, कहीं ये आपकी पर्सनल काम तो नहीं है, सामाजिक कार्य हुआ ना? हाँ, ये सामाजिक काज है। तो सामाजिक कार्य हुआ तो सामाजिक कार्य में सबको भागीदारी निभानी चाहिए। तो वार्ड पार्षद आखिर बना किस लिए? अब किस लिए बना तो वही न जानेगा किस लिए हम बने हैं। चलिए आइए, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप नाला निर्माण को देख सकते हैं, जानते हैं अभी जो नाला निकासी की प्रावधान की गई है, कहीं ना कहीं जो ये भूमिदाता हैं जिन्होंने अपनी ही ज़मीन में नाला निर्माण की प्रावधान दी है, इजाज़त दी है, तो बताइए आज के युग में कोई रत्ती भर ज़मीन देना नहीं चाहता है, लेकिन इन भूमिदाता की हम क्या प्रशंसा करें, जो हमारे शब्दों में इसके प्रति हमारे पास शब्द नहीं है, तो जिन्होंने अपनी इतनी सारी ज़मीन को दान देकर इसमें नाला निर्माण की कार्य कर रहे हैं। आइए हम उन भूमिदाता से आपको रूबरू कराते हैं। दिखाइएगा। क्या नाम है सर आपका? रतन प्रसाद सिंह। सर बताइए, ये जो नाला निर्माण का कार्य हो रहा है, ये कहाँ तक किसके लिए लाभदायक साबित होंगे? फनहन के सब ग्रामीण के। मतलब फनहन के जितने ग्रामीण हैं तो सभी के लिए ये लाभदायक साबित होंगे। आप प्रॉपर कहाँ के निवासी हैं? गोपालपुर। आप गोपालपुर के निवासी हैं। आप गोपालपुर के निवासी होकर तमाम फनहन ग्राम वासी की सुविधा के लिए आप अपनी ज़मीन में नाला का निर्माण कर रहे हैं। ये निर्माण ने ई जे छै यहाँ के देलिए हन पानी निकासी के लिए। ई निर्माण के मतलब भए गेलै सब दिन के लिए जे छै ई नहीं छै जी। ये स्पष्टी जे छै जे बोललिए हन उ कर रहल छै। जी, मतलब पानी निकासी के लिए आप नाला का निर्माण करवा रहे हैं। तो ये नाला का निर्माण टेम्प्रोरी है कि कंटिन्यू रहेंगे? नहीं, टेम्प्रोरी छै। टेम्प्रोरी है जी। तो अगर मान लेते हैं ये नाला निर्माण हो जाएगी, फिर पानी निकासी हो जाएगी, फिर नाला बंद होगा, फिर तो अगले साल यही समस्या से लोग फिर चीज लेते। और फिर हाँ, दे देबै, ओहि नहीं दिक्कत छै। उससे कोई परेशानी नहीं है। 10 समाज के यदि भलाई भए रहल छै तो ओहिठाम हम करे ले तैयार छी। सर हम ये कहना चाहते हैं, अगर फिर इसका जो नाला को बंद कर दिया जाएगा, फिर अगले साल दिक्कत के लिए यदि वही साइड से एना के चीर के यदि निकाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं छै। सब दिना के लिए रह जतिए रह बोलल छी। और मतलब सर आपका कहना है कि इन साइड से, अगर वो साइड से नाला निर्माण किया जाए तो वो सब दिनों के लिए परमानेंट बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। समाज खुश है, हम खुश है। आप समझ सकते हैं कितने दरियादिल इंसान है जिनका कहना है कि आदि समाज की जिसमें खुशी है उसमें ही हमारी खुशी है। समाज जहाँ खुश हैं वहीं हम भी खुश हैं, क्योंकि समाज हैं तो हम हैं। तो चलिए, और कई सारे यहाँ पे ग्रामीण है, किसान भाई है, आइए हम इससे जानते हैं। आइएगा, दिखाइएगा। सर क्या नाम है? कृष्ण कुमार सिंह। सर बताइए, नाला निर्माण से कितनों की फायदा होगी? यहाँ हजारों किसान का 3 गांव का है। खोरा कुमरगंज का पानी आता है फनहन का हर साल, चाहे रबी फसल हो कि खरीफ फसल हो। यहाँ के किसानों के लिए सब दिन परेशानी है कि चूँकि 4 से 5 गांव का पानी है और यहाँ निकासी नहीं है। कई बार सरकार से इसकी
अपील की गई है, सूचना दी गई है, लेकिन आज तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मजबूरन होकर के हम लोग एक नाला का निर्माण कर रहे हैं, ताकि जो बचा हुआ है तो फसलदाही हो गया, कुछ भी बचा हुआ है तो उसमें कुछ फसल हो जाए किसानों का। चूँकि आजकल जानबे करते हैं खेती में कितनी लागत होती है और उससे परेशान है, इसीलिए हम सब ग्रामीण मिल करके यहाँ आए हैं। तत्कालिक हम लोग इसका निर्माण करके पानी का बहाव नदी में करें, ताकि कुछ फसल बच जाए और आगे भी फसल हम लोगों का कुछ हो, इसी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। सर लगभग आपकी कितनी फसल डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है? लगभग सैकड़ों बीघा ज़मीन में अभी भी बैठे हूँ। इधर तो वर्षा कम हुई है तो कुछ कुछ धान जगह है। सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है ये पानी से त्राहिमाम है और धान का फसल उससे क्षति हो रहा है और हुआ भी है। अगर अभी भी पानी नहीं निकला तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वर्षा का कोई ठिकान नहीं है, बारिश कब भी होगा। चूँकि 3 से 4 गांव 5 गांव का पानी इस गांव में आता है और यहाँ का फसल बर्बाद हो जाता है बस। इसीलिए उस जल निकासी के लिए आप लोग नाला का निर्माण कर रहे हैं। अब आइए, और कई सारे यहाँ पे किसान बंधु हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सोना सिंह। सर देख रहे हैं आप लोग काफ़ी धूप में काफ़ी देर से आप लोग यहाँ परेशान है नाला निर्माण के लिए। क्योंकि यहाँ पे फनहन का ये चाप है और इस चाप में बाड़ा के पास से पानी आता है। बाड़ा, खोकसी, करौती, कुमरगंज, खोड़ागंज बारिश होती है और इधर पानी निकलने का कोई जगह ही नहीं है। जो चाप का पानी निकल के आगे ड्रेनेज है उसमें गिरने का कोई जगह ही नहीं है। एक नाला है भी तो सरकार के पास बार बार हम लोग कार्यालय में जाके आवेदन दिए। विधायक हम लोग के हैं नरेंद्र बाबू, उनको भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक उस नाले के लिए कोई ना सरकारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई। और यहाँ पे लगभग 300-400 एकड़ फसल जो है बर्बाद हो चुका है। और ये नाला यदि निर्माण हो जाता है आज के डेट में तो उम्मीद है कुछ किसान को उससे फ़ायदा मिलेगा और आने वाले फसल जो होगा रबी का फसल उसमें काफ़ी यहाँ पे खेती हो पाएगी। और यदि ये नाला निर्माण नहीं होता है तो रबी फसल ही सबसे ज़्यादा मार खाएगा। ये धान तो गया ही, 100 एकड़ धान एकदम 100% चला गया, वो अब नहीं होगा। लेकिन बाद बाकी जिस धान के फसल थोड़ा बहुत निकला हुआ पानी से ऊपर है उसको निकालने के लिए हम लोग उसको बचाने के लिए नाला निर्माण तत्काल रतन बाबू के खेत में, जिनका घर गोपालपुर है, उनके ज़मीन में हम लोग नाला बनवा रहे हैं। ये टेम्प्रोरी नाला है, आगे भविष्य में वो बताए हैं उधर से बना के आप लोग परमानेंट खुद सब ग्रामीण मिल के करवा लीजिए निर्माण। बताइए, नाला निर्माण में आपको जो रतन बाबू जी हैं उनसे आप बातचीत की, कहीं परेशानी कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार उनको सिर्फ वो बोले यदि मेरे 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा ज़मीन देने से 100 एकड़ 200 एकड़ का फसल यदि बर्बाद होने से बच जाता है तो इससे बड़ा खुशी हमको कुछ नहीं होगा। जी, कहीं ना कहीं आप ये रतन बाबू जो है एक दरियादिल इंसान है, जो तमाम फनहन ग्रामवासी के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आए हैं, ताकि अपने खेतों होकर टेम्पोररी ही नाला निर्माण के कार्य वो बोले हाँ। जब तक पानी आप लोग के चाप में रहेगा तो हम कभी नहीं कहेंगे जी ये नाला को बंद कर दीजिए। चलिए, आप क्या सोचते हैं इन किसान बंधुओं के बारे में, अन्नदाताओं के बारे में, जो काफ़ी घंटों से परेशान है नाला निर्माण की कार्य में? आप बताइए कि आप लोग जो खुद से नाला निर्माण की कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सरकार तरफ से आपको कोई मदद अभी तक? कोई मदद नहीं। सुबह में वार्ड पार्षद हम लोग के यहाँ का है, उनके यहाँ गए थे, उनको बोला तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है। वो कम से कम यहाँ के खड़ा रहते तो ये जो किसान बंधु जो अभी खुदाई कर रहे हैं नाला का, वो ज़रूर उत्साहित रहते, लेकिन उन्होंने से आने बोला मेरे पास समय नहीं है। सामाजिक कार्यों के लिए समय नहीं है, उन वार्ड पार्षद महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि आपको तमाम नगर परिषद वार्ड नंबर 10 के जो गणमान्य जनता हैं, आपको सामाजिक कार्यों के लिए चयनित किया गया है, लेकिन आप अपने कार्य की निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए, इस नाला निर्माण से कई किसान बंधुओं को, कई तमाम ग्रामवासियों के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए लाभदायक साबित होंगे। अभी जिसकी भी धान की बचत
जिसकी भी धान की फसल थोड़ी मुड़ी बची हुई है, कहीं ना कहीं उस धान की फसलों में जान आ जाएगी। और भविष्य के लिए जिन भाइयों का खेत डूब चुका है, जल निकासी से भविष्य में उन लोगों को रबी की फसल आसानी से उपजाई जा सकती है। आप क्या सोचते हैं इन किसान भाइयों के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप देख रहे हैं PRM न्यूज़, मैं हूं गौरव कुमार, कैमरामैन मनीष के साथ। जय हिंद, जय भारत।